तो सबसे पहले देखो बैडमिंटन में क्या है। सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है कि बैडमिंटन का ग्राउंड का डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले कोई भी गेम को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं डायमेंशन क्या होना होना चाहिए ग्राउंड का। तो सबसे पहले क्या है डायमेंशन, अगर हम लोग मीटर में पढ़ेंगे तो मीटर में जानना चाहिए या तो फिर फीट में आना चाहिए। तो मीटर में डायमेंशन ऑफ द बैडमिंटन ग्राउंड है आपका 13.40 मीटर लेंथ, और विड्थ है आपका 6.10 मीटर। आपको ग्राउंड पे दिख रहा भी रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है। अगर इसी को फीट में चेंज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 44 मीटर उसके लंबाई होती है, और 17 फीट उसकी चौड़ाई होती है। तो सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट, इसमें से दो तरह का बैडमिंटन गेम होता है। एक होता है सिंगल कोर्ट और एक होता है डबल कोर्ट। क्या अंतर है दोनों में, सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट में, पता है पता? सिंगल और डबल कोर्ट में दोनों ग्राउंड में कोई अंतर नहीं आती है। अंतर क्या आती है ग्राउंड में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, सर्विस कोर्ट फॉर सिंगल। जो सर्विस हम लोग करते हैं, अगर हम लोग डबल खेलते हैं तो हमारे पास जितने भी जो भी ग्राउंड का जो एरिया होता है वो टोटल एरिया होता है। लेकिन सिंगल कोर्ट जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो सिर्फ ये इंटरनल पार्ट, जो ये जो लाइन होती है अंदर, और अंदर का लाइन ही सिर्फ कोर्ट माना जाता है। आउटर साइड जो होता है वो आउट माना जाता है। बस इतना ही अंतर है। सर्विस करने में ही अंतर आता है दोनों में, सिंगल कोर्ट में और डबल कोर्ट में। आ रहा है समझ में? और बैडमिंटन में जब भी सर्विस होता है हमेशा अल्टरनेट होता है, ओड टू ओड, इवेन टू इवेन। समझ रहे हो? चंद्र, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट, नीचे आ जाओ। नेट की हाइट कितनी होती है, कौन बताएगा? अरे बोलो, सामने में स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को तो बोलना चाहिए ना, देख के कम से कम, देख के ही बोलो, कम से कम बोलो। नेट की हाइट जो होती है वो आपकी 5 फीट होती है। कितना होता है? 5 फीट होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, 5 फीट 1 इंच, 1 इंच। और लेंथ ऑफ द नेट कितना होता है, नेट की लंबाई कितनी होती है? 20 फीट। और अगर मीटर में जानोगे तो होता है 6.09 मीटर लंबाई होती है नेट की। और ज़मीन से ऊपर का नेट की हाइट होती है सेंटर। अगर हम लोग सेंटर में से बैडमिंटन नेट को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो टोटल आता है 5 फीट। 5 फीट की डिस्टेंस पे उसकी हाइट होती है, ज़मीन से लेके नेट के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 फीट। ठीक है, समझ रहा है? और चौड़ाई कितनी होती है नेट की? चौड़ाई होती है आपका 0.762 मीटर, मतलब 1 मीटर से भी कम होती है चौड़ाई। और अगर फीट में देखेंगे तो होगा 2.5 फीट, लगभग लगभग 2.5 फीट, है ना? अरे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में तो बोलो ना कि आ रहा है समझ में। उसके बाद है शटल कॉर्क। शटल कॉर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शटल कॉर्क का जो होता है वेट, सबसे पहले वेट जानते हैं हम लोग, इसका वेट कितना होना चाहिए। इसका वेट होना चाहिए 4.74 ग्राम से लेके 5.50 ग्राम, लगभग 400 ग्राम से लेके 600 ग्राम के बीच में होना चाहिए। एवरेज है ये। इसके बीच में 5 ग्राम का भी हो सकता है ना? इसके बीच का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर देखा होगा, अब तो ये प्लास्टिक का आता है, पहले क्या आता था? पंख का। उसमें पंख लगी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ, उसमें जो पंख, हंस या बत्तख का जो पंख होता है जिससे वो, जिसको
उसके शरीर पे होता है ना, उसी को काट कर लगाते थे, ठीक है। वो उसका नंबर ऑफ कितना होता था, वो 16 पीस को एक साथ कॉर्क के ऊपर में लगाया जाता था। लेकिन अब तो ये फाइबर का आता है, अब तो प्लास्टिक का आता है, अब तो चला गया। अब उसको देख लो, उसके बाद देखो यहाँ पे लेंथ, शटल कॉर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, 62 to 17 mm, ठीक है। समझ रहा है क्या होता है अरे क्या होता है, मिलीमीटर। याद है ना, मिली सेंटी डेसी डेका डेका हेक्टो किलोमीटर, याद है ना, या याद नहीं है? याद है। तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो किसको याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग। ग्राउंड देख लिए, शटल कॉर्क देख लिए, है ना, बैडमिंटन का नेट की हाइट देख लिए, सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नीचे पढ़ते हैं। अब आ जाओ रूल पे, रूल ऑफ द बैडमिंटन। सबसे पहला रूल क्या होता है, टॉस। हम लोग कोई भी गेम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस करते हैं हम लोग, सिक्का से ही टॉस करते हैं, कॉइन से ही टॉस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग टॉस करते हैं तो इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो टॉस जीतता है उससे दो क्वेश्चन किया जाता है, या आप सर्विस करेंगे या आप कोर्ट लेंगे, ठीक है। खेल के आरंभ में टॉस किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा खिलाड़ी सर्विस करेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए ओड और इवन का, कि सर्विस जब भी होता है तो अल्टरनेट होता है, ठीक है। सर्विस जब भी होगा तो ओड से होगा, और कौन अभी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि टोटल प्लेयर 4 है तो 1 2 3 4, तो अगर सर्विस 1 करेगा तो वो सर्विस पहला सर्विस देगा, किसको देगा, 3 को देगा। 2 है, अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है तो वो 4 को देगा। इस तरह से अल्टरनेट सर्विस चलता है। इसमें क्रॉस टू क्रॉस सर्विस करना होता है, हम लोग सामने वाले को सर्विस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग समझ में आ गया कि हम लोग पहले टॉस करते हैं तब गेम को स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ नियम। सर्विस रूल क्या होता है बैडमिंटन में। खेल के शुरू में सर्विस जो होता है उसके विपरीत कोर्ट में होता है, पहले बता दिए। देखो यहाँ पे देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है LC RC, और यहाँ पे लिखा हुआ है RC और LC। तो यहाँ से देखो कि सर्विस जो किया है वो LC जो है वो सर्विस किसको किया है, LC को ही किया है, और RC जो है वो RC को ही सर्विस किया है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। सामने के हम लोग सामने LC के सामने RC है, लेकिन LC जो है वो RC को सर्विस नहीं कर सकता है, वो फॉल माना जाएगा, ठीक है। और RC हमेशा सर्विस जो होता है वो अल्टरनेट होता है। एक ही लाइन में इसमें समझ लो कि हमेशा सर्विस ओड जो होता है वो ओड वाले को करते हैं, इवन जो होते हैं वो इवन वाले को करते हैं। आ गया समझ में? इसलिए आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, इसको ध्यान रखिए हमेशा। किसी भी सर्विस में यदि दोनों ओर के खिलाड़ी तैयार हों तो कॉल करके करने में देर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ के प्लेयर अगर रेडी हैं तो सर्विस तुरंत करना चाहिए, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। सर्विस करते समय खिलाड़ी के पैर का कुछ हिस्सा जो होता है वो ज़मीन से टच होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जंप करके सर्विस करें। जंप करके सर्विस करें, लेकिन बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट हो जो कि ज़मीन को टच करके रहे, होना चाहिए। खिलाड़ी का ज़मीन से कांटेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। ये सब रूल है, कॉमन रूल है ये बैडमिंटन का। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है आपका सर्विस करते समय रैकेट का अगला हिस्सा नाभि से नीचे होना चाहिए, ठीक है। नाभि समझ रहा है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको नीचे भी पढ़ लेगा,
ठीक है। ये सब एक कॉमन रूल हुआ, जो कि बैडमिंटन खेलोगे तो कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि नेट की हाइट कितनी होती है, शटल कॉर्क का लेंथ कितना होता है, वेट कितना होता है, ग्राउंड के ये डायमेंशन क्या होता है। तो जब तक इतना नहीं जानोगे तो फिर गेम क्या क्या खेलोगे तुम लोग। अब आ जाओ, एक एक यूज होता है इसमें डबल्स। डबल्स में क्या होता है, कौन है, शिवा है लाइन क्लास में है, शिवा है, और मात्र 3 स्टूडेंट है, कहाँ गया और सब कहाँ गया, शिवा भी नहीं है। अब नहाने के लगे। सब लोग कहाँ चला गया, नहाने के लिए। नहाने के लिए। मतलब ये क्लास को तुम लोग नहाने का